गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन तमाम चीजों का दस्तावेजीकरण किया गया है जो लोगों ने हासिल की हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स जो उन्होंने बनाए हैं और जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। और सच कहूं तो मुझे हैरानी होती है कि लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसने कुल 441 दिनों तक एक पेड़ पर बैठकर समय बिताया। एक और रिकॉर्ड एक कॉलेज छात्र का है जिसने 340 घंटे तक लगातार नहाकर यानी 14 दिनों तक शावर लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। बिल्कुल, अगर वह मेरे कॉलेज के रूममेट्स जैसा था तो शायद उसे इसकी सख्त जरूरत भी रही होगी। फिर एक गृहिणी का रिकॉर्ड है जिसने रसोई में आटा बेलने के लिए इस्तेमाल होने वाले 2.5 पाउंड के बेलन को फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने वह बेलन 175 फीट हवा में फेंका। मुझे लगता है अब तो बस उसे बेलन की ओर हाथ बढ़ाना होता है और उसका पति बिना किसी शिकायत के तुरंत कचरा बाहर फेंक आता है। खैर, हो सकता है कि वह पेड़ पर बैठना या बेलन फेंकना न हो, लेकिन हम सभी के अंदर, आप जानते हैं, पहला बनने की, किसी चीज में सबसे अच्छा बनने की एक इच्छा जरूर होती है। वेबस्टर महत्वाकांक्षा को पद, प्रसिद्धि और व्यक्तिगत उन्नति की प्रबल इच्छा के रूप में परिभाषित करता है। तो मुझे आपको बताने दीजिए कि आगे क्या होता है, जो अब मरकुस के सुसमाचार में 2 अलग-अलग दृश्यों में दर्ज है, जो पहली नजर में असंबंधित लगते हैं, लेकिन यह विषय इन्हीं में उठाया गया है। ये दोनों दृश्य वास्तव में आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये यीशु की विनम्रता और उसके शिष्यों की महत्वाकांक्षा के बीच का अंतर दिखाते हैं। अब अध्याय 10 में हमें यहाँ पद 32 में याद दिलाया गया है कि यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। हमें यहाँ एक और दिलचस्प टिप्पणी भी दी गई है। यीशु उनके आगे आगे चल रहे थे और वे चकित थे, और जो पीछे पीछे आ रहे थे वे डर रहे थे। ये चकित होना और डरना यीशु के यरूशलेम जाने के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। धार्मिक नेता उन्हें मार डालने के लिए दृढ़ हैं, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 10 में बताया गया है। और उनकी चकितता और डर में इजाफा करने के लिए यीशु उनसे कुछ भी नहीं छुपाते। वह यहाँ पद 33 में कहते हैं, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ सौंपा जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड की सजा देंगे और उसे अन्य जातियों के हवाले कर देंगे और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और 3 दिन बाद वह जी उठेगा। अब यह तीसरी बार है जब यीशु अपनी आने वाली मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। मार्क अध्याय 8 के पद 31 में जब उन्होंने यह घोषणा अपने शिष्यों से की थी, तो आपको याद होगा कि पतरस ने उन्हें डांटा था। दूसरी बार जब उन्होंने शिष्यों को बताया कि आगे क्या होने वाला है, मार्क अध्याय 9 के पद 31 में, वहां बताया गया है कि वे उनके शब्दों को समझ नहीं पाए। लूका के समानांतर विवरण में जो इस तीसरी घोषणा के बारे में है, जिसे हम यहाँ मार्क अध्याय 10 में पढ़ते हैं, वहां भी लिखा है कि शिष्य फिर भी यीशु की बातों को नहीं समझ पाए। वे बातों को आपस में जोड़ नहीं पाते। असल में इस बात का प्रमाण कि वे बिल्कुल अनजान हैं अगले घटनाक्रम में दिखाई देता है। अब मार्क अध्याय 10 पद 35, याकूब और यूहन्ना जब्दी के पुत्र उसके पास आए और उससे कहने लगे, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए जो भी हम मांगें वह करें। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह अनुग्रह दीजिए कि हम में से एक आपके दाहिने और एक आपके बाएं आपकी महिमा में बैठे। अब मत्ती के वर्णन में अध्याय 20 में हमें बताया गया है कि याकूब और यूहन्ना की मां ने यह अनुरोध उनकी ओर से किया, जबकि याकूब और यूहन्ना वहीं खड़े थे। मार्क इस बात पर जोर देता है कि यह अनुरोध इन दोनों युवकों की ओर से आया था। सच कहें तो 2 कायरों की तरह जो अपनी मां को अपनी ओर से बात करने दे रहे थे। लेकिन यहां वजह है कि उन्हें क्यों लगा कि उनके पास अंदरूनी रास्ता है। याकूब और यूहन्ना की मां का नाम सलोमे था। उनका और अन्य महिलाओं का बाद में क्रूस पर दिया गया वर्णन यह सुझाव देता है कि वह वास्तव में यीशु की मां मरियम की बहन थीं।
अगर ऐसा है तो यहाँ एक पारिवारिक संबंध है जिससे याकूब और यूहन्ना को लगता है कि उन्हें सबसे अच्छे स्थान, सबसे सम्मानित पद पाने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। देखिए, वे यूं कहें तो विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। वे आने वाले राज्य में यीशु के सबसे करीब बैठना चाहते थे, किसी और से भी ज्यादा। अब उनकी यह मांग यह दिखाती है कि वे यह नहीं समझ पाए हैं कि यीशु ने बार बार क्या भविष्यवाणी की है कि वह पहले कष्ट उठाने और मरने जा रहे हैं। यह शिष्यों में पहले मैं वाली मानसिकता को भी उजागर करता है, और वैसे इसमें वे सभी शामिल थे। मरकुस की सुसमाचार में पहले वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। मरकुस अध्याय 9 पद 32। और बाद में ऊपरी कक्ष में भी यीशु की गिरफ्तारी की रात वे सभी बैठे हुए बहस कर रहे थे। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि उनमें से सबसे बड़ा शिष्य कौन है। आपको यह सोचकर हैरानी होती है कि यीशु ने आखिर उनके साथ इतना सब्र कैसे किया और वे इतने महत्वाकांक्षी स्वार्थी लोगों का उपयोग कैसे कर सकते थे। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि इससे आपको भी एक मौका मिलता है और मुझे यह आशा मिलती है कि वह हमें भी उपयोग करेंगे। सच्चाई यह है कि यीशु अपूर्ण लोगों का उपयोग करते हैं जो आसानी से पहले मैं वाली सोच में फंस सकते हैं। और मरकुस अध्याय 10 की 28वीं आयत में यीशु का जवाब यह है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीता हूं, या उस बपतिस्मे से बपतिस्मा ले सकते हो जिससे मैं लेता हूं। इस प्याले का उल्लेख पुराने नियम में कठिनाई और पीड़ा का प्रतीक था, जैसा कि यशायाह अध्याय 51 आयत 17 में है। इसी तरह यहाँ बपतिस्मा का उपयोग पूरी तरह से दुहक में डूबे होने का चित्रण करने के लिए किया गया है। यीशु उनसे कह रहे हैं, क्या तुम उस पीड़ा को सह सकते हो जिसे मैं झेलने वाला हूं। तो अगर आप विश्वास कर सकें तो याकूब और यूहन्ना जवाब देते हैं, हम सक्षम हैं, हम इसे सह सकते हैं। लेकिन यीशु अब आयत 39 में उत्तर देते हैं, जो प्याला मैं पीता हूं वह तुम भी पियोगे, और जिस बपतिस्मे से मैं बपतिस्मा लेता हूं उसी से तुम भी बपतिस्मा लोगे। परंतु मेरे दाहिने या बाएं बैठने का अधिकार देना मेरा नहीं है, बल्कि यह उनके लिए है जिनके लिए यह तैयार किया गया है। यहाँ यीशु मूल रूप से कहते हैं, हां, तुम एक दिन सचमुच मेरी तरह दुख सहोगे, लेकिन आने वाले राज्य में किसी की स्थिति केवल परमेश्वर पिता ही निर्धारित कर सकते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि बाकी शिष्यों के सिर पर कोई पवित्रता का आभा मंडल है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि याकूब और यूहन्ना ने बाकी शिष्यों को नाराज कर दिया। यहां आयत 41 में बताया गया है कि बाकी 10 शिष्य याकूब और यूहन्ना से क्रोधित हैं। वे ऐसा कैसे पूछ सकते थे। हमें भी इस बातचीत का हिस्सा होना चाहिए था। वे भी महत्वाकांक्षी हैं, उनकी भी वही इच्छा है। और अब यीशु इस पहले मैं वाले रवैये को संबोधित करते हैं, और वैसे भी यही रवैया है जिसने हमारे संसार को अपनी चपेट में ले लिया है। यीशु आयत 42 में कहते हैं, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के शासक माने जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जमाते हैं। यहां यीशु द्वारा इस्तेमाल किए गए दोनों शब्द प्रभुता करना, अधिकार जमाना, इस बात पर जोर देते हैं कि कोई व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा समझता है और अधिकार का इस्तेमाल दबदबे और दमनकारी तरीके से करता है। प्रियजनों, यही है दुनिया का तरीका। यही तरीका है जिससे आप साबित करते हैं कि आप पहले स्थान पर हैं। यही तरीका है जिससे आप अपनी अहमियत दिखाते हैं, दूसरों से अपनी सेवा करवाकर। असल में आप दूसरों को दुखी भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को श्रेष्ठ महसूस होता है। खैर, इसके विपरीत यीशु यहां पद 43 में कहते हैं, लेकिन तुम लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में पहला बनना चाहता है वह सबका दास बने। तो प्रभु की दृष्टि में महानता का मापदंड दूसरों की सेवा करने से तय होता है। असल में सेवक शब्द डायकोनोस दूसरों की सेवा करने के कार्य को विशेष रूप से दर्शाता है। वास्तव में हमारा डीकन शब्द भी डायकोनोस से ही आया है। इसका अर्थ है सेवक।
यीशु यहां जिस शब्द दास दूलोस का उपयोग करते हैं वह किसी स्वामी के प्रति अधीनता के संबंध को दर्शाता है। तो हमें दूसरों की सेवा करनी है उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते हुए। और यीशु कहते हैं तुम ऐसे ही जीवन जियो, यही सच्ची महानता है। अब यीशु इस सच्ची महानता की परिभाषा को अपने अवतार पर लागू करते हैं जब वे स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मानव जाति में सम्मिलित हुए और हमारे पापों के लिए दुख उठाया। यीशु यहां पद 45 में कहते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के बदले अपनी जान छुड़ौती में देने आया है। यहां उन्होंने छुड़ौती के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वह मूल रूप से किसी दास की रिहाई के लिए चुकाई गई कीमत को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यीशु ने हम सभी को मुक्त करने के लिए प्राण दिए क्योंकि हम सब पाप के दास हैं, हम सब मृत्यु के बंधन में हैं। यीशु हमें स्वतंत्र करने आए थे। वही सच्ची महानता है। और जब हम उनके समान अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम उस मानक के अनुसार नहीं जिएंगे जो कहता है पहले मैं। हम उस मानक के अनुसार जिएंगे जो कहता है यही है, मैं बाद में, आप पहले। तो जब तक हम अगली बार ज्ञान की इस यात्रा पर साथ नहीं मिलते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।